हेलो एवरीवन, सो टुडे विल डिस्कस अबाउट राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 टू 22 तक है। ठीक है, हमने कल डिस्कस किया राइट टू इक्वालिटी, जिसमें हमने डिस्कस किया कि आर्टिकल 14 टू 18 तक है, और हमने इसका हर एक पॉइंट को डिस्कस किया अच्छे से। ठीक है, अगर फिर भी अगर उसमें आपको डाउट है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। हम लोग फिर से उसमें अगर कुछ डाउट है तो हम लोग वो क्लियर करेंगे। ठीक है, टुडे विल डिस्कस है ना राइट टू फ्रीडम। तो आर्टिकल 19 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। इसमें जनरली 6 राइट के बारे में बोलता है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। ठीक है ना, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन। ठीक है ना, तो ये जो है ना, ये टोटल 6 आर्टिकल, पहले इसमें 7 था, एक हटा दिया गया है। ठीक है, अमेंडमेंट करके। ठीक है ना, वो था प्रॉपर्टी रिलेटेड, राइट है ना। अभी जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो फर्स्ट पॉइंट आर्टिकल 19 का हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें क्लॉज 1 में बोलता है ना, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, हमें ये फ्रीडम मिलता है कि हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब लाइक अगर हम लोग को गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलना है, या फिर किसी के कुछ भी अगर हम लोग बोलना, अपना ओपिनियन हम लोग दे सकते हैं। इस चीज़ का हमें फ्रीडम है। ठीक है ना, हम लोग अच्छा बुरा है ना, हमें अपना जो भी लगता है किसी भी पॉइंट को लेकर के हम लोग वो चीज़ बोल सकते हैं। इसीलिए देखते होंगे आप है ना, कि हमारे ही कंट्री में अगर गवर्नमेंट का कुछ पॉइंट अगर नहीं अच्छा लगता है, या फिर से तो क्रिटिसाइज़ करता है, मूवी अगर अच्छी नहीं लगती है तो क्रिटिसाइज़ किया जाता है। ठीक है ना, अच्छा लगता है तो अच्छा भी बोलता है ना। तो ये चीज़ हम लोग को मिला गया है, मिला हुआ है। ठीक है ना, वो कौन सा आर्टिकल के थ्रू हम लोग ये चीज़ करते हैं? वो है आर्टिकल 19 क्लॉज 1। ठीक है ना, जो कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में ये चीज़ देता है। दूसरा जो देता है वो असेंबली। आप हम लोग कहीं भी सभा कर सकते हैं, जमा हो सकते हैं, है ना। लाइक इसीलिए देखते हैं हम लोग कहीं भी एक जगह जा करके हम लोग मीटिंग कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठा होकर के हम लोग ये चीज़ करते हैं। तो ये है क्लॉज 2 देता है। एसोसिएशन, ठीक है ना, हम लोग ऐसा संगठन बना सकते हैं। ठीक है ना, एसोसिएशन बना सकते हैं, तो ये है इसका क्लॉज 3। ठीक है ना, हम लोग कहीं भी मूव कर सकते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, इंडिया में या कहीं भी दूसरे जगह। मतलब हमने अगर इंडिया की बात करें, लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा कर के हम लोग जाते हैं, घूमते हैं, राइट है ना। तो वो चीज़ हम लोग का मूवमेंट का वो आज़ादी है हमें। ठीक है ना, फिफ्थ जो पॉइंट जो कंसिडर करता है, तो फिफ्थ जो इसका क्लॉज है वो है रेसिडेंस। से हम लोग कहीं भी जाते हैं, अगर एक स्टेट से दूसरे जगह या फिर वन प्लेस से दूसरे प्लेस, तो हम लोग को वो चीज़ राइट है कि हम वहाँ जा करके रह सकते हैं। ठीक है ना, हम अपने वहाँ पर रेसिडेंसी मतलब रेसिडेंस बना सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है ना, उस चीज़ के लिए हमें कोई मतलब लाइक हमें कोई रोक नहीं सकता, राइट है ना। तो वो चीज़ है। 6 पार्ट है वो प्रोफेशन। हम कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम कोई भी, हम लाइक जैसे छोटा काम जो रहता है, कारपेंटर, इंजीनियर, डॉक्टर, है ना, राइटर, सिंगर, कुछ भी हम लोग जो भी हम चाहें वो हम ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमें इस चीज़ का आज़ादी है कि हम कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, आर्टिकल जो है 20 वो बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, है ना। लाइक इसमें जो बात करता है वो, अगर मान लो सपोज एग्जांपल के लिए, अगर आपने कोई क्राइम किया है, ठीक है, अगर आज कोई क्राइम किया है और इसका जो है अगर मान लो सपोज आफ्टर 1 ईयर ये केस चल रहा है, और उसके बाद अगर जज अगर इसमें अगर आपको ऐसा अगर सज़ा सुनाता है कि आपने 1 साल पहले कोई क्राइम किया, और मान लो यहाँ पर हम लोग को पता है कि जनरल लेजिस्लेटिव जो है कोई भी रूल बना के लाते हैं, ठीक है ना, और वो अगर आफ्टर 1 ईयर अगर कोई ऐसा लॉ लेके आता है कि जो आपने जो आज क्राइम किया है, ठीक है, उसका सज़ा जो है मान लो 2 साल हो गया, ठीक है ना, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, और अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में मान लो वो सज़ा उसमें होगा ही नहीं, ठीक है ना, तो आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 2 ईयर भी, ठीक है, अगर इस पर फैसला अगर आता है, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको सज़ा दिया जाएगा। आपने जिस समय भी क्राइम किया है, ठीक है ना, उस टाइम जो जो भी लॉ बोलता है, उसमें अगर कोई भी प्रोविज़न अगर ऐसा है जिसके बेसिस पे आपने एक क्राइम किया है, या फिर अगर क्राइम का कोई प्रोविज़न है जिसमें आपको इतना सज़ा होगा, है ना, तो उसी बेसिस पे उस समय भी आपको सज़ा मिलेगा। ठीक है ना, ये है आर्टिकल 20 बोलता है। ठीक है, आर्टिकल 21 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना, कि ये हमारे लाइफ के ऊपर, जैसे मान लो सपोज एग्जांपल की लाइफ, हमें ये जीने का अधिकार है। ठीक है ना, अभी ऐसा नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको मार नहीं सकता, अगर आपको कोई मारेगा तो उसके लिए उसको सज़ा होगा। ठीक है ना, आप खुद भी नहीं मर सकते। ठीक है ना, क्योंकि अभी मान लो ये चीज़ के लिए आपको ये आज़ादी है नहीं, आपको कोई दूसरे से मारने नहीं देगा तो आप खुद भी मर नहीं सकते। ठीक है ना, आपको लाइफ का अधिकार है, मतलब जीने का अधिकार है। ठीक है ना,
पर्सनल लिबर्टी की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो पर्सनल लिबर्टी में क्या बोलता है कि लाइक आपका प्राइवेसी का एक अधिकार है, ठीक है ना, आपको एक सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। अगर इसके बीच में अगर कोई आता है, ठीक है ना, तब उसके अगेंस्ट जो है सो आप ये केस फाइल कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो किस आर्टिकल बेसिस पे? आर्टिकल 21 के बेसिस पे, जिसमें बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट ना। इसलिए आप देखते होंगे, ठीक है ना, कि कई बार ऐसा जैसे फेसबुक हो गया या फिर लाइक व्हाट्सअप है, जिसमें बोलता है कि पूरा डेटा आपका कॉपी करेगा समथिंग। तो इसमें जो है ना, किस बेसिस पे बात कर रहा है वो, आर्टिकल 21 बोलता है कि वायलेट होगा, ठीक है ना। अभी आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा जो जिसमें प्रशांत भूषण, ठीक है ना, प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के जज को, है ना, चीफ जस्टिस को जो है सो कुछ बोला था, ठीक है ना। इसके बेसिस पे कितने लोग जो है सो, है ना, उसके पीछे लग गए थे। बट उनको पता था कि ये चीज़ मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट है ना, ठीक है। इसीलिए उनको कुछ वैसा नहीं हुआ, उनको सिर्फ 1 रुपीज़ का फाइन लगा, ठीक है। तो अगर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका क्या अधिकार है, आपका क्या राइट है ना, ठीक है, और आप क्या क्या बोल सकते हो, है ना, आपका क्या आप कर सकते हो, किस बेसिस पे, तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। आर्टिकल 22 बोलता है, आर्टिकल 21 हमने बता दिया, है ना। आर्टिकल 22 बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेक्शन इन सर्टेन केसेस, ठीक है ना। आपका अगर आपने कोई भी अगर ऐसा क्राइम किया है, ठीक है ना, ठीक है, तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकता है, राइट है ना। बट वो आपको वारंट दिखाएगा, ठीक है ना। विदिन 24 ईयर्स वो आपको मजिस्ट्रेट के पास लेके भी जाता है ना, ठीक है ना। अगर नहीं लेके जाता है तो इसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हो। और इसमें जैसा होता है कि कभी ऐसा भी सिनेरियो होता है कि अगर गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है या फिर पुलिस को ऐसा, आप संदिग्ध अगर कोई ऐसा क्राइम किया हो, ठीक है ना, जिसमें ऐसा भी सिचुएशन होता है ना, ठीक है, कि आपने कुछ संदिग्ध क्राइम किया तो आपको वो वारंट शो नहीं करेगा। बट आपने कुछ नॉर्मल, कुछ अगर छोटा मोटा किसी का हाथ पैर या फिर थप्पड़ मार दिया, ऐसे सिनेरियो में अगर ऐसा गिरफ्तार करता है तो वारंट शो करेगा, ठीक है ना। अनदर सिचुएशन ऐसा होता है कि लाइक सपोज एग्जाम्पल के लिए कि पुलिस को ऐसा अगर लगता है या फिर गवर्नमेंट को अगर ऐसा पता चलता है कि अगर आप कोई ऐसा क्रिमिनल हो जिसके बेसिस पे, है ना, ठीक है, सोसाइटी को या फिर किसी को जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस बेसिस पे जो है ना, वो आपको पहले ही क्राइम जो है करने के पहले ही आपको अरेस्ट कर सकता है, और वो आपको 30 डेज़ या रिकमेंडेशन के बेसिस पे वो 3 मंथ तक भी आपको कस्टडी में रख सकता है, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 22 बताता है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं, वी विल डिस्कस। ओके, थैंक यू।